अस्सलाम वालेकुम, अहलन व सहलन एवरीवन। ओप्पो K1 न्यू मॉडल हैज़ बीन लॉन्च। लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ा सा ओप्पो फ़ोन के ऊपर बात करते हैं। यार हम जब भी ओप्पो का फ़ोन मार्केट में लेने जाते थे तो वहाँ पे जो सेल्स प्रमोटर था वो हमें कहता था यार ओप्पो ले लो, ओप्पो बहुत अच्छा है, इसका कैमरा चेक करें आप, इसकी सेल्फी चेक करें। लेकिन जब हम उससे पूछते थे यार इसके डिस्प्ले के बारे में बताओ तो वो कहता था यार IPS है। और हम उसे जब कहते थे यार इसका प्रोसेसर कौन सा है तो MediaTek है, हीट भी होता था MediaTek, और उसका जो डिस्प्ले है IPS होने की वजह से हमें यार वो मज़ा नहीं आता था। तो भाई ओप्पो K1 के अंदर ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये हमें वो मिलने वाली हैं जो हम चाहते हैं। यानी कि इसका डिस्प्ले हमें मिल रहा है सुपर एमोलेड, सबसे पहली रीज़न। और सेकंड रीज़न, हमें जो प्रोसेसर होता था MediaTek का हीट करता था, गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, फ़ोन एफिशिएंसी पे फ़र्क होता था, तो वो भी रिप्लेस है और इसके अंदर 660 स्नैपड्रैगन यूज़ किया गया है। अगर हम डिस्प्ले सुपर एमोलेड की रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080 बाय 2340 की आपको रेजोल्यूशन मिलती है, जिसके अंदर आपको 403 पिक्सल्स पर इंच मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाले हैं। और जो इसके डिस्प्ले का स्टाइल है वो वाटर ड्रॉप यूज़ किया गया है, जैसा कि आपको ओप्पो F9 Pro के अंदर देखने को मिलता था वाटर ड्रॉप स्क्रीन। अब ओप्पो F9 Pro का जो स्क्रीन साइज है वो है 6.3 इंचीज, लेकिन आपको ओप्पो K1 के अंदर जो स्क्रीन साइज मिलेगा वो 6.4 होगा, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होगा। और इसके अंदर आपको जो थर्ड रीजन मिलती है वो है इसके फिंगरप्रिंट की, यानी कि आपको F9 के अंदर फिंगरप्रिंट मिलता था बैक पे, लेकिन ओप्पो K1 के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलने वाला है, जो कि आपको पता है कि ओप्पो के अंदर पहला फोन होगा मार्केट के अंदर जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करेगा। आपको पता है कि मार्केट के अंदर बैक फिंगरप्रिंट, फ्रंट फिंगरप्रिंट, साइड फिंगरप्रिंट जैसा कि सैमसंग ने लॉन्च किया, और अब आपको ओप्पो के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको Vivo V11 Pro के अंदर आपको देखने को मिलता था। और इसके बाद जो आपको फोर्थ अच्छी रीजन मिल रही है द ओप्पो K1 को बाय करने की, वो है इसकी टाइप C USB पोर्ट। बहुत अरसे बाद भाई ओप्पो ने इसका जो माइक्रो USB पोर्ट थी उसकी जान छोड़ दी है और फाइनली आपको टाइप C मिलने वाली है। तो भाई ओप्पो K1 के अंदर ये जो रीजंस मैंने आपको बताई हैं मेन, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और इसके साथ साथ आपको अगर हम बाकी चेक करें तो आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक 4GB और 64GB, और सेकंड वेरिएंट मिलेगा आपको 6GB और 64GB के साथ। इसका जो बेसिक वेरिएंट है 4GB के साथ उसकी प्राइस है 1599 युआन, और जो इसका सेकंड वेरिएंट है 6GB 64GB के साथ उसकी जो प्राइस है वो है 1799 युआन। इसको आप कन्वर्ट कर लें, जिस कंट्री से भी आप मल्टीप्लाई करेंगे जो करंट रेट होगा तो आपको आपकी कंट्री के हिसाब से रेट मिल जाएगा। तो ओप्पो K1 जो है काफ़ी अच्छा फ़ोन जो होने वाला है, और इसके जो मार्केट में कंपटीशन तो है बाकी ब्रांड्स के साथ, लेकिन इसका चिपसेट और इसका जो डिस्प्ले है ये इसको बहुत ज्यादा एडवांटेज देगा। और हाँ, मैं कैमरे पे तो बात करना भूल ही गया भाई। कैमरा जो आपको फ्रंट मिलता है वो 25 मेगापिक्सल का मिलता है, और बैक पे आपको डबल कैमरे मिलते हैं 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। 16 मेगापिक्सल का जो पर्चर साइज है वो 1.7 होने वाला है, यानी कि लो लाइट में आप जो पिक्स लेंगे उसका रिजल्ट जो होगा काफी बेहतर होगा। और इसकी जो बैटरी है वो 3500 mAh यूज की गई है, जस्ट लाइक F9 Pro। तो भाई ओप्पो K1 मार्केट में अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इसके अंदर चिपसेट और जो डिस्प्ले का जो एडवांटेज है ना बहुत ज्यादा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को यार कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन आपको पता है भाई शशका इज टेम्परेरी बट फोन परफॉर्मेंस इज परमानेंट। और जो वैल्यू फॉर मनी की अगर हम बात करें यार कैसा है, तो वो भी मेरे हिसाब से बेहतर है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस या एक्स्ट्रा हाई प्राइस की ना आ जाए। हमारे एशियन कंट्रीज में आपको पता है कि भाई जब यहाँ पे फ़ोन पहुँचता है ना उसकी प्राइसेस यहाँ भी होना तो यहाँ आ जाती है, और अगर यहाँ हो तो प्राइस यहाँ आ जाती है, आप बेहतर जानते हैं। तो भाई आपको कैसा लगा ओप्पो K1 और इसकी जो चेंजेस आ रही हैं, स्पेशली इसका सुपर एमोलेड और चिपसेट। थर्ड पे बात करेंगे इसके डिस्प्ले की, उसकी फीडबैक ज़रूर दें। और हाँ, ये नई सीरीज़ है भाई K1, क्या ये इसकी जो पुरानी सीरीज़ है जो कि बहुत ही कामयाब रही है F सीरीज़ उसको बीट कर पाएगा? अपने कमेंट और फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि वो इसके नए फ़ोन का वेट कर लें, कहीं पुराना फ़ोन वो परचेज़ ना कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मास्सलामा। अगर आप मुझे कोई और हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो भाई ज़बरदस्त। एंड पे हमारा जो सेगमेंट होगा वो होगा दिल की बात, और दिल की बात में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि भाई इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 660। आपके माइंड में आ सकता है यार ओप्पो F9 Pro के अंदर इसका जो प्रोसेसर है वो है Helio P60 MediaTek का, जो कि बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर है। इसका जो बिल्ट इन आर्किटेक्चर है वो स्नैपड्रैगन 660 से बेहतर है। तो आप कहेंगे यार क्या इसमें चेंजिंग आई है, वही परफॉर्मेंस होगी। तो भाई जो स्नैपड्रैगन 660 का GPU है वो परफॉर्मेंस वाइज MediaTek P60 सीरीज से बहुत बेहतर है, जिससे आपको गेमिंग में परफॉर्मेंस मिलती है, जिससे आपको फ़ोन की एफिशिएंसी बेटर मिलती है। तो इसीलिए हम फोकस करते हैं स्नैपड्रैगन 660 को बेहतर है, वरना यार क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 कोई हमारा अपना प्रोसेसर तो नहीं है जो हम रिकमेंड करें। और हाँ, स्नैपड्रैगन 660 से अगर थोड़ा सा अप प्रोसेसर यूज़ करता ओप्पो K1 तो भाई बहुत बेहतर होता। ये नहीं कि भाई 660 आ गया तो भाई हम बहुत खुश हैं। अब आपको पता है कि मार्केट में भाई बहुत लेटेस्ट प्रोसेसर आ गए हैं जो कि आपको कम रेंज के फ़ोन के अंदर मिल जाते हैं, तो वो अगर आपको K1 के अंदर मिलता तो बहुत अच्छा होता। दिल की बात तो मैंने कर दिया शेयर, अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई दिल की बात आप नीचे भी आके कर दें। मिलते हैं फिर आपसे एक और अगली दिल की बात के साथ।